हेलो एवरीवन, मेरा नाम तान्या है। मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल डिवाइन फॉर्च्यून में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज का टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, हु इज़ योर डेस्टिनी पार्टनर। वो कौन है जो आपको बहुत एडमायर करता है, आपसे बहुत प्यार करता है, आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी, क्या नेचर है, क्या ज़ोडिएक साइन होगा, डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, सारी ही चीज़ें आज हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको आपके डिवाइन पार्टनर को जानने में आपकी हेल्प की जा सके। तो मैं सारी ही चीज़ें आज देखूंगी। सबसे पहले मैं देखूंगी करंट एनर्जी क्या है आप लोगों की, उसके बाद देखूंगी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डेस्टिनी पार्टनर के। उसके बाद अगर आप लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में क्या फील करते हैं, मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या आपके लिए मैसेजेस होंगे, सारी ही चीज़ें आज हम देखेंगे। ये रीडिंग मैंने 2 ग्रुप में डिवाइड करी है। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ इवन नंबर में आता है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 एंड सो ऑन, वो है ग्रुप नंबर 1। और जिनका भी डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर में आता है, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, वो है ग्रुप नंबर 2। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके रीडिंग के अकॉर्डिंग टाइम डाल दूंगी, आप डायरेक्ट जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1 पीपल, यानी कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ इवन नंबर में आता है, यानी कि 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, उनकी रीडिंग आज हम सबसे पहले करते हैं और देखते हैं करंट एनर्जी क्या है ग्रुप नंबर 1 पीपल की। ग्रुप नंबर 1 पीपल की करंट एनर्जी क्या है? प्लीज़ गिव मी द एक्यूरेट कार्ड मैम, द यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी द एक्यूरेट कार्ड। ओके, current energy of group number 1 people. Okay, current energy of group number 1 people जिनका भी डेट ऑफ बर्थ इवन नंबर में आता है। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 पीपल, यहाँ पे तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने अपने आप को किसी न किसी चीज़ से तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है कि करंटली आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंट्री लिया हो जो आपको बहुत ही ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्शन की वजह से आपसे अट्रैक्ट होकर आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करके आपको अप्रोच करा हो उसने, बट फॉर द सेक ऑफ लस्ट ओनली। यहाँ प्यार मुझे नहीं दिख रहा, बट एक फिज़िकल अट्रैक्शन दिखाई दे रही है, जिसके चलते हो सकता है कि आप अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे और आप शायद अपनी लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि आप इस चीज़ में कह सकते हैं ना, सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे उस चीज़ को कि ये आपके लिए जेन्युइनली लव की वजह से आपसे अट्रैक्ट हुआ है, आपकी लाइफ में आई, या फिर ये एक लस्ट है। वो एक जो सेपरेशन होता है, वो चीज़ें डिफ्रेंसिएशन होती है, वो शायद आपके लिए करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है करंट लाइफ में, करंट एनर्जी में। और एक पॉसिबिलिटी मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है कि शायद आपने अपने आप को किसी न किसी चीज़ से तो रोक रखा है। बहुत रिस्ट्रिक्शन वाली एनर्जी दिख रही है। हो सकता है अपने, जैसे मैंने बोला ना, प्यार के चलते आप अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो आपने अब खुद को अपने करियर में भी रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली होंगी, कहीं जाने का ऑफ़र मिला होगा, वो भी आपने एक्सेप्ट नहीं किया, या उसके बारे में भी एक सेकंड थॉट दे रहे हो कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं। एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि आपकी वर्क लाइफ में ही कोई ऐसा पर्सन हो जिसने आपको अप्रोच किया हो, आपके ऑफिस में, आपके जॉब में कोई तो ऐसा है जिसने आपको अप्रोच किया, बट वो चीज़ आपकी, जैसे मैंने बोला, लव ना होकर एक लस्ट वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करता हो, लेकिन फिज़िकली ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हो, बट फिज़िकली। सो यहाँ पे तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, जो भी है फॉर द सेक ऑफ मनी है, फॉर द सेक ऑफ प्लेजर है, दैट्स इट। तो ये तो करंट एनर्जी मैंने देखी है ग्रुप नंबर 1 पीपल की। अब देख लेते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी आप लोगों के डेस्टिन्ड पार्टनर की। प्लीज़ गिव मी द एक्यूरेट कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 1 पीपल्स डेस्टिन्ड पार्टनर। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी ग्रुप नंबर 1 पीपल के डेस्टिन्ड पार्टनर की? प्लीज़ गिव मी द एक्यूरेट कार्ड मैम, द यूनिवर्स। ओके, नाइस। ग्रुप नंबर 1 पीपल के डेस्टिन्ड पार्टनर की कैरेक्टरिस्टिक्स। बॉटम ऑफ द डेक इज द टावर।
यहाँ से भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ क्या चीज़ आई है। ओके, यूनिवर्स में एंजल्स प्लीज़ गिव मी द ग्रेट कार्ड। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रुप नंबर 1 पीपल के डेस्टिन्ड पार्टनर की? प्लीज़ गिव मी द ग्रेट कार्ड। ग्रुप नंबर 1 पीपल के डेस्टिन्ड पार्टनर की कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ इवन नंबर में आता है। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 पीपल जो करेक्टरिस्टिक्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, इट इज़ लाइक कि इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत कम एज में ही सक्सेस फेस की होगी। हो सकता है उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ना किए हों, या ये कह सकते हैं कि उसका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग रहा हो कि उसको ऐसा लगता हो कि यार मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, मेरे तो फादर का ही बिज़नेस इतना स्ट्रॉन्ग है, ये इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि मुझे तो उसी को ज्वाइन करना है आगे जाके, तो मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। इन शॉर्ट ऐसे होता है ना, जो कहते हैं कि जिसकी पाँचों की पाँचों उंगलियाँ घी में हो, कोई एफर्ट नहीं करना, कहीं पे जाके हाथ पैर नहीं मान रहे, कोई स्ट्रगल नहीं करना है, बस सब कुछ करा कराया मिल जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके डेस्टिन्ड पार्टनर के साथ भी ऐसा होगा कि फाइनेंशियली मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, हेल्दी भी होंगे, वेल्दी भी होंगे, और फैमिली वाइज अगर मैं बात करूँ तो उनकी फैमिली भी बहुत हैपनिंग सी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है उन लोगों की फैमिली जॉइंट फैमिली हो, आपस में बहुत ज़्यादा प्यार हो, एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हों, टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो। मतलब कुछ फैमिली ऐसी होती है ना कि यार मम्मी एक रूम में बैठे हैं, पापा एक रूम में बैठे हैं, भाई बहन किसी और रूम में बैठे हैं, या घर पे हैं ही नहीं, कहीं घूमने चले गए, मतलब सब लोग आइसोलेटेड से रहते हैं, अपने अपने में रहते हैं। वैसा नहीं है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है सब लोग एक ही साथ बैठते होंगे, खाते होंगे, घूमते होंगे, टाइम स्पेंड जितना हो सकता है एक दूसरे के साथ यहाँ पे वो लोग या फिर उसकी फैमिली करना पसंद करते होंगे। एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि इस पर्सन के लिए पैसा बहुत मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि उसको सब कुछ कराया मिल गया उसके फादर की तरफ से तो उसको कोई मेहनत नहीं करनी। मेहनत इन द सेंस कि वो पैसों की वैल्यू समझता है। उसने अपने फादर को स्ट्रगल करते हुए भी देखा है, वो बिजनेस बिल्ड करते हुए भी देखा है, और उसको पता है कि पैसों की क्या वैल्यू होती है। तो वो कहीं ना कहीं नेचर में है उसके कि मैं कैसे पैसे बचा के चलूँ, एक्सक्यूज़ मी, कैसे मैं अपनी ज़रूरतों को उतना ही रखूं जितनी ज़रूरत है। मतलब फालतू के खर्चे नहीं, फालतू के अपने ऐशो आराम के लिए, अपने शौक़ पूरे करने के लिए वो खर्चे नहीं करता होगा। इवन उसके माइंड में ये भी चलता रहता होगा कि कैसे मैं कहाँ किस पिगी बैंक में अपने पैसे डाल दूँ, कहाँ इन्वेस्ट कर दूँ, या ऐसा क्या ख़रीद लूँ जो आगे चल के मुझे काम दे। इन शॉर्ट मतलब फ्यूचर के बारे में ज़्यादा प्लानिंग करता होगा या करती होगी। जैसा आपसे रेजोनेट हो आप वैसा लीजिएगा। मेरे मुंह से कई बार लड़कियों की तरह निकल जाता है क्योंकि मैं फीमेल हूँ, सो इट इज़ लाइक कि आपसे जैसा रेजोनेट हो आप वैसा लेना। ओके, एक चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही दैट इज़ कि उसने अपनी लाइफ में बहुत से कह सकते हैं ना अपॉर्चुनिटीज़ उसे बहुत मिली होंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला था उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ करा हुआ मिलता होगा। तो उसके साथ ऐसा भी होगा कि उसको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती होंगी, काम की, जॉब की, बिज़नेस की, या फिर ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर टास्क बहुत ज़्यादा मिलते होंगे। अगर वो ऑफिस में काम करता है तो उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बहुत होंगे कि ये भी कर दो इतने पीरियड ऑफ टाइम में, ये भी कर दो, वो भी कर दो, ये डीलिंग भी करनी है, ये प्रेजेंटेशन भी देनी है, एट्सेट्रा। तो ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। अगर साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे मुझे वाटर साइन भी दिखाई दे रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस। हाई चांसेस आर देयर ये साइंस के आपके पार्टनर, डेस्टिन पार्टनर हो। उनकी फैमिली में मुझे एक कह सकते हैं नई शुरुआत भी दिखाई दे रही है। अगर आपके पार्टनर को आप जानते हैं, उनसे मिले होंगे, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट हो, आप कुछ आइडिया लगा पाएँ। कुछ ना कुछ तो उनकी फैमिली में ऐसा हाल फिलहाल हुआ है जो उनके लिए थोड़ा कह सकते हैं एक्सेप्ट करना मुश्किल हो। कुड बी पॉसिबल, या तो जैसे मैंने बोला जॉइंट फैमिली होगी तो कोई किसी बच्ची का जन्म हुआ होगा, कोई चाइल्ड बर्थ, कोई कंसीव की गुड न्यूज़ होगी, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि उनके फैमिली में जैसे मल्टीपल बिजनेस हो तो कोई नया स्टार्टअप किया होगा, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उन्होंने कहीं पर अपना नया घर लिया हो या बुक किया हो, या फिर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके कुछ, जैसे कहते हैं ना किसी प्लॉट का या किसी घर का पोजीशन ले लिया, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव भी होंगे, बहुत एडमायर करेंगे आपको। अगर आप उनसे मिल चुके हैं तो आपको पता होगा वो ऐसे हैं या नहीं है। बहुत एडमायर करेंगे, हर टाइम आपके बारे में सोचते होंगे। मतलब
मतलब इन शॉर्ट वो पर्सन ऐसा होगा ना जो हर टाइम प्लानिंग करता रहता होगा कि मैं अपने पार्टनर को कैसे खुश करूं, या मैं जैसे मैंने बोला बहुत रिस्ट्रिक्टेड सा होगा, पैसे बचा के चलता होगा, तो वो प्लानिंग भी चलती होगी उसके माइंड में कि मैं कैसे अपने पार्टनर को सरप्राइज़ दूं, गिफ्ट्स दूं, या फिर उससे जाकर मिलूं। ऐसी कोई हाई चांसेस हो सकते हैं। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में द टावर है, तो पॉसिबिलिटी है कि उनकी लाइफ में कुछ तो सडन ऐसा हुआ है हाल फिलहाल जो उनके और उनकी फैमिली के लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल रहा होगा। हो सकता है किसी की हेल्थ ख़राब हुई हो सकता है बिजनेस में कोई लॉस हुआ हो सकता है घर में या फैमिली में या रिलेशन में किसी क्लोज वन के साथ कुछ ऐसा हुआ हो, मिस हैपनिंग, एक सडन डाउनफॉल जो उनके लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहा होगा या मुश्किल रहा होगा। इस चीज़ से आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि वो कौन है, आप उनसे मिले हैं या नहीं मिले। अच्छा, उनका एक नेचर ऐसा भी होगा अगर उनके सामने कुछ सही हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है, और अगर वो गलत करने वाला पर्सन उनका क्लोज वन है या उनके जानने वालों में से, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अनबायस्ड होकर डिसीजन लेते होंगे। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। वो सही और गलत के बीच का जो डिफरेंस है बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके अंदर पार्शियलिटी नहीं है। तो वो पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि उनको फैसले लेने में टाइम नहीं लगता होगा, उन्हें पनिश करने में भी टाइम नहीं लगता होगा। अगर तुमने गलत किया है तो भाई तुम ही जानो, इसका पनिशमेंट, उसका भुगतान तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। हाई चांसेस आर देयर कि वो किसी लॉ से रिलेट करते हों। लॉ में हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, या प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बैंक में हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे ऐसा फील हो रहा है। इंट्यूटिव हो सकते हैं, इन शॉर्ट कि इनकी इंट्यूशन पावर इतनी अच्छी होगी कि अकल्ट साइंस में हो, टैरो रीडिंग कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं, जो भी अकल्ट साइंस के मोडालिटीज़ होती हैं उसमें वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने बोला था, कोई जॉब ऐसी होगी जहाँ पे वो उनके हाथ में कोई प्रोजेक्ट होगा, तो किसी हायर लेवल पे मैनेजर या ऐसी किसी पोजीशन पे भी होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। फैमिली का तो बिज़नेस है, ये तो फॉर श्योर है, और उस बिज़नेस में भी इनका इन्वॉल्वमेंट हमेशा से ही रहा होगा। यस, ओके, चलिए देख लेते हैं कि अच्छा, साइंस तो मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं। एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑलमोस्ट सारे ही साइन दिखाई दे रहे हैं एक्सेप्ट एयर। एयर साइन नहीं है यहाँ पर, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बाकी तो सारे साइन ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यस, चलिए एक चीज़ और देखती हूँ। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं। ये एक मैं एक्स्ट्रा कार्ड ही निकाल रही हूँ, पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आया तो मैं निकाल रही हूँ। ग्रुप नंबर 1 पीपल के पार्टनर क्या फील करते हैं अपने पार्टनर के लिए। 9 ऑफ कप्स, वाओ। वो आपको लेके बहुत ही ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में जो पार्टनर है, मेरी जो वाइफ है, मेरा जो हस्बैंड है, उसके जैसा कोई है नहीं। मतलब एक गुरूर जैसा, आप देख रहे हो कितने गुरूर में बैठा, उसको पता है कि मेरी फैमिली सपोर्ट, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ मेरे साथ है, ये है तो मैं दुनिया की सारी जंग जीत सकता हूँ या जीत सकती हूँ। तो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा वो प्राउड फील करते होंगे। इन शॉर्ट वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं और आपके साथ एक फैमिली भी स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे आगे हम फर्दर बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आखिर कब तक चांसेस हैं आपकी उनसे मिलने की। कब तक चांसेस हैं ग्रुप नंबर 1 पीपल की अपने पार्टनर से मिलने की। प्लीज़ गिव मी द ग्रेट कार्ड माय मदर यूनिवर्स। देख लेते हैं कब तक चांसेस हैं ग्रुप नंबर 1 पीपल के उनके पार्टनर से मिलने की। Within the next few weeks, congratulations, high chances are there कि within the next few weeks या तो आप उनसे मिलेंगे या आपका रोका फिक्स हो जाएगा, नहीं तो शादी की डेट आ जाएगी। अगर इस लेवल पे आपका रिलेशनशिप नहीं है, सिंगल है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विदिन द नेक्स्ट फ्यू वीक आप उनसे मिलेंगे या वो आपको अप्रोच करेंगे, आपको प्रपोज करेंगे इस रिश्ते के लिए। और देख लेते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके पार्टनर क्या फील करते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। ग्रुप नंबर 1 पीपल के पार्टनर क्या फील करते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। ग्रुप नंबर 1 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ इवन नंबर में आता है, क्या फील करते हैं उनके पार्टनर इस रिलेशनशिप में। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। ओके, हो सकता है कि इस
रिश्ते में आप ज़्यादा फोर्सफुल हों, आप ज़्यादा उनको प्रेशराइज़ कर रहे हो चीज़ों को आगे बढ़ाने में, या उनको बहुत कंट्रोल कर रहे हो कि भाई अपने घर पे बात करो, रिश्ते की बात करो, आगे बढ़ाओ, शादी करनी है, तुमने मुझे कोई कमिटमेंट नहीं दिया है, अभी तक कोई डेट नहीं आई है, तुमने किसी को बताया नहीं है, तो वो जो कंट्रोलिंग पावर आप उन पे दिखा रहे हो, जो प्रेशर आप उन पे डाल रहे हो सकता है कहीं ना कहीं इस वजह से वो थोड़ा सा एक बैकफुट पे आ गए हो। तो आपसे बोला जा रहा है कि अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। उनको फोर्स मत करिए, क्योंकि हर चीज़ का एक सही टाइम होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप जब चाहें वो काम तभी बने। तो इससे बेटर है कि आप उन्हें थोड़ा टाइम दो, थोड़ा स्पेस दो और चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दो, रादर देन कि आप उनको डोमिनेट करो और प्रेशराइज करो। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। सी, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपसे नहीं हो रहा है या आपके पार्टनर से नहीं हो रहा, तो अपने फ्रेंड से हेल्प मांग लो। आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। अगर कोई आता है आगे से बढ़कर कि भाई हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, चलो हम बात करते हैं, या हम तुम दोनों को मिलवाते हैं, तो लेट देम हेल्प यू। कई बार चीज़ें शायद किसी थर्ड पर्सन के एंट्री लेने पर ही रिजॉल्व होती हैं। तो आपके लिए तो यही मैसेज है कि लेट देम हेल्प यू। सो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1 पीपल। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 2 पीपल, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर में आता है, यानी कि 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। चलिए देख लेते हैं कि क्या करंट एनर्जी है आप लोगों की। प्लीज़ गिव मी द क्रेडिट कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल। करंट एनर्जी ऑफ group number 2 people. Please give me the correct card, ma'am, of the universe. Okay. Group number 2 people की current energy क्या चल रही है? Please give me the correct card, ma'am, of the universe. Okay. Okay. मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगी। प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 पीपल, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि हाल फिलहाल आप लोगों का या तो हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, किसी ने आपके साथ इनजस्टिस की है, किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है, या ये कह सकते हैं कि आपसे बहुत से वादे किए होंगे मिलने के, प्यार करने के, शादी करने के। बहुत से ऐसे प्रोमिसेस होंगे जो शायद एक कपल तभी देता है जब उसको पता होगी वो लॉन्ग टर्म पे ही आपके साथ रहेगा या रहेगी, और वो उसे फुलफ़िल करेगी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ एक विश्वासघात हुआ है। आपको ऐसा फील होता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है मेरी ज़िंदगी में। आपको अपने आसपास चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ड्रेन्ड आउट, बहुत ही ब्लैकआउट सा लगता होगा। आपको लगता होगा कि मैं तो किसी लायक ही नहीं रहा या रही, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, क्योंकि मैंने इस पर्सन के आगे तो कुछ सोचा ही नहीं। मैंने तो इस बंदे या बंदी के आगे अपनी ज़िंदगी कभी इमेजिन ही नहीं करी थी कि मुझे अकेला भी रहना पड़ेगा इसके बिना, या इसके साथ के बिना। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कहीं जब ऐसी सिचुएशन आती है, हम खुद को संभाल नहीं पाते और इसका इम्पैक्ट हमारी ओवरऑल लाइफ पे पड़ता है। अब ऑब्वियसली आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हुई है, आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हुई है, और अब उसका इम्पैक्ट आपके प्रोफेशन पे भी पड़ रहा है। आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, इमोशनल आप इतना ज़्यादा हो गए हो कि उसका इम्पैक्ट आपके वर्क लाइफ पे पड़ रहा है। कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, काम नहीं हो पा रहा है। कह सकते हैं कि आप काम में भी अपने इमोशन डालने शुरू कर दिया है आपने। हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है जैसे हम काम अपने दिमाग से करते हैं, लेकिन जब वो काम हमारे मनपसंद का होता है तो हम उसमें दिल भी लगाने लगते हैं। या फिर ऐसा होता है कि बहुत चीज़ें हमें ऐसी खुशियाँ देती हैं काम करने में, जिसका कहते हैं ना कि टाइम का भी पता नहीं चल रहा, और हम उसमें डेडिकेशन में काम करते चले जा रहे हैं। वो चीज़ यहाँ पे मुझे ज़ीरो दिख रही है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे ड्रेन्ड आउट दिख रही है। इन शॉर्ट, आप हर टाइम घड़ी देखते रहते हो कि कब टाइम पूरा होगा, मैं कब ऑफिस से निकलूँगा या निकलूँगी, मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मुझसे काम नहीं किया जा रहा। काम करते हुए भी सारा दिन रात उसी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो। बस कहते हैं ना, हालत ख़राब हो गई है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड आउट आप इस टाइम करंटली ग्रुप नंबर 2 पीपल फील कर रहे हो। इस चीज़ के बारे में हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट ऑल, बट फ्यू पीपल उन्होंने अपनी मदर से शेयर किया होगा, और आपकी मदर आपसे इतना ज़्यादा प्यार करती होंगी, आपसे इतना ज़्यादा अटैच्ड होंगी कि आपकी लाइफ में आई हुई प्रॉब्लम्स को लेकर वो ज़्यादा सोचने लगती होंगी।
और उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता होगा। वो सारा दिन ये सोचते होंगे मेरे बच्चे ने खाना खाया नहीं खाया, वो इतना ज़्यादा परेशान है, पता नहीं क्या हो गया है। मतलब हो सकता है वो आपको बहुत ज़्यादा समझाती भी उन चीज़ों को लेकर कि बेटा जो हुआ सो हुआ, इन चीज़ों से आगे बढ़ो, लाइफ ख़त्म नहीं हुई, इट्स जस्ट अ बैड डे नॉट अ बैड लाइफ। तो करंट एनर्जी तो मुझे आप लोगों की ऐसी ही दिखाई दे रही है, ग्रुप नंबर 2 पीपल। अच्छा, एक और मैसेज मुझे मिल रहा है, हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हों जो ऑलरेडी मैरिड हैं और रीडिंग देख रहे हों। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हैं जो अनएक्सपेक्टेड रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया होगा कि वो हर सिचुएशन में मेरे साथ खड़ा रहेगा या खड़ी रहेगी, और ऐसा नहीं हुआ। शादी के बाद हर चीज़ आपके ऊपर एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, जिसके चलते शायद आपने अपना करियर दाव पे लगा दिए। शायद घर की जिम्मेदारी इतनी आ गई कि आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता होगा। आप इतना इमोशनली ड्रेन्ड हो गए होंगे कि आपको ऐसा लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी इस 4 दीवारी में ही बंद हो गई। ये भी हाई चांसेस, हाई पॉसिबिलिटी हो सकती है आप में से कुछ लोगों की। चलिए देख लेते हैं कि कौन होगा डेस्टिन्ड पार्टनर ग्रुप नंबर 2 पीपल का। Please give me the great card, my mother universe. Destined partner of group number 2 people जिनका भी डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर में आता है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ा और देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ओके, प्लीज़ गिव मी द ग्रेट कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल। कौन है डेस्टिन पार्टनर ग्रुप नंबर 2 पीपल के, क्या करेक्टरिस्टिक्स है डेस्टिन पार्टनर? प्लीज गिव मी द ग्रेट कार्ड। द स्टार इधर भी आया, द स्टार इधर भी आया है। वाओ, द सन। ओके, सी आपके जो डेस्टिन पार्टनर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हैं, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आप देखोगे 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं। वो पर्सन जैसे ओल्ड स्कूल टाइप लोग नहीं होते, आपके डेस्टिन पार्टनर बिल्कुल वैसे ही हैं। उस पर्सन ने कभी भी अपनी लाइफ में ये नहीं सोचा होगा कि मैं किसी को डेट करूँगा या करूँगी, या मैं किसी लड़के या लड़की को अप्रोच करूँगी। कुछ टाइम हमारा कह सकते हैं ना कोर्टशिप पीरियड चलेगा, डेटिंग चलेगी, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, वो एनर्जी नहीं है। वो पर्सन ओल्ड स्कूल टाइप है कि मैं एक बार जिससे मिल लिया शादी के लिए, मैं उसी के साथ रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ, और ना उसके आगे कोई ना उसके पीछे कोई। इट इज़ लाइक कि वो पुराने टाइम के प्यार में ज़्यादा बिलीव करता है कि जिसके साथ हो गए बस उसी का बन के रहना है, ना उसके अलावा किसी से मतलब है, ना कोई आता है उससे कोई मतलब है, कहीं से कहीं तक मतलब वो उसे मतलब ही नहीं है। इन शॉर्ट मतलब उसे किसी से भी मतलब नहीं है, आप ऐसा समझो। जैसे मैंने बोला बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होगा, हो सकता है उसका रिलेशन किसी ऑकल्ट साइंस से हो, ऐसी कोई मोडेलिटीज़ में उसका इंटरेस्ट हो, पढ़ रहा हो या पढ़ रही हो, या ऐसा कोई काम उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता हो कि टैरो रीडिंग कर ली, किसी की एस्ट्रोलॉजी कर ली, हस्तरेखा पामिस्ट्री कर ली, न्यूमरोलॉजी कर ली, फेस रीडिंग कर ली। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो भी उसको उसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी। हो सकता है उसका डेट ऑफ बर्थ 7 हो, 7/16/25 उसका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एक चीज़ है कि उसने हमेशा, जैसे मैंने बोला ना, अपने आप को रिश्तों में बहुत रिस्ट्रिक्ट करके रखा होगा। किसी से मिलना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी, किसी को अप्रोच नहीं करना। कोई आ गया बात करने तो ठीक है, वरना मैं तो नहीं करने वाला या करने वाली, वैसा होगा। सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में उसने बहुत अच्छा बैलेंस बना के रखा होगा। हमेशा ही उसका एक गिविंग नेचर रहा होगा। वो इस तरीके का नेचर नहीं रखता या रखती कि मैंने किसी की हेल्प करी तो इन रिटर्न वो भी मेरी हेल्प करे, वो वाला भाव ही नहीं है उसके अंदर। निष्काम भाव से कर्म करते जाना उस पर्सन का नेचर ऐसा है। अगर आप उनसे मिले होंगे या नहीं मिले हैं, कोई आपके कॉन्टैक्ट में है, तो आपको आइडिया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि वो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर है या नहीं है। एक चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, उनका लक बहुत अच्छा है। लक इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि एफर्ट किए बिना सक्सेस मिल जाए। लक इन द सेंस कि जिस तरफ वो हाथ डालें, जिस काम में वो हाथ डाले, वहाँ सक्सेस पक्की ही है। इन शॉर्ट मतलब कम मेहनत में ज़्यादा सक्सेस मिल जाना उनका लक इस टाइप का होगा। उनके अंदर गुस्सा बहुत होगा, ईगो बहुत होगी, इस तरीके का नेचर होगा कि कहते हैं ना अकड़ वाला नेचर, ईगो,
गलती हो भी गई तो सॉरी नहीं बोलने वाला, भले शांत हो जाए, चुप हो जाए, लेकिन सॉरी नहीं बोलेगा या बोलेगी, वैसा उनका नेचर होगा। तो उनका नेचर आप समझ लो कि लोगों से, भीड़ भाड़ से अलग रहना, नहीं पसंद किसी से मिलना, अपने आप को हमेशा रोक के रखना, क्योंकि गुस्सा बहुत है ना। अब गुस्सा है, जिसके अंदर गुस्सा होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होता है ना, वो किसी बात पे बिगड़ सकता है कभी भी, और ये चीज़ उसको पता है। इस वजह से वो हमेशा खुद को रोक के रखता होगा या रखती होगी। और कम बोलना, लोगों को ऑब्जर्व ज़्यादा करना, अपने आप को एकदम संभाल के रखना कि भाई किसी ने मेरा दिल तोड़ दिया तो पता नहीं क्या होगा, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार होगा, घूमना फिरना बहुत पसंद होगा। अगर छोटी सी चीज़ या छोटे से काम में उसने हाथ डाला तो सारा टाइम बस वो उसको ही नोटिस करता रहेगा, ही करती रहेगी कि कितना मेरा बेनिफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, मैंने जो मेहनत करी उसका मुझे फल मिला या नहीं मिला, ऐसा उनका नेचर होगा। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे नहीं दिखाई दे रही लोगों से। जैसे मैंने बोला ना, एंगर है, एंगर इशू है, ईगो इशू है, तो कई बार ऐसा होता होगा वो किसी से बात भी करते होंगे ना, तो उनका झगड़ा हो जाता होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती होगी उनके साथ, लोग उन्हें मिसअंडरस्टूड करते होंगे, उनकी बातों को नहीं समझते होंगे, उन्हें लगता होगा कितना ज़्यादा घमंडी है, किस तरीके की बातें कर रहा है या कर रही है। तो उनका नेचर ऐसा है कि लोग उनसे बहुत ज़्यादा ओपनली बात नहीं करते होंगे उनके नेचर की वजह से। ऑल्दो वो ऐसे है नहीं, अंदर से बहुत काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड है, इट्स जस्ट उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी ऐसे बना रखी है। ओके, तो ये तो कुछ मैंने आपको साइंस बताए। ज़ोडिएक साइन की अगर मैं बात करूँ तो फायर साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, हाई चांसेस आर देयर। उसके अलावा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुड बी पॉसिबल अगस्त में उनका डेट ऑफ बर्थ आता हो, या फिर अगस्त की किसी 8 अगस्त, मुझे ऐसा दिख रहा है, ऐसा हो सकता है, या फिर 1 जनवरी में हो सकता है, या तो फर्स्ट डेट हो सकती है किसी मंथ की, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बाकी तो और भी हो सकते हैं, बट ये मुझे जो स्पेसिफिक दिखे उसमें मैंने आपको बता दिया। अप्रैल हो सकता है, हाई चांसेस आर देयर, एंड अगस्त जैसे मैंने बोला वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, अच्छा, ये फर्स्ट ग्रुप में भी मैंने किया था, तो मैं यहाँ पे भी करती हूँ कि क्या फील करते हैं अगर आप लोग ऑलरेडी अपने डेस्टिनी पार्टनर से मिल चुके हैं, किसी से प्यार करते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में, तो देख लेते हैं वो क्या फील करते हैं आपको लेकर। ग्रुप नंबर 2 पीपल के डेस्टिनी पार्टनर क्या फील करते हैं आपको लेकर। वाओ, 10 ऑफ कप्स। वहाँ पे ग्रुप नंबर 1 में 9 ऑफ कप्स गिरा था, यहाँ पे 10 ऑफ कप पूरा कंप्लीशन ही गिर गया है। आपको लेकर वो अपनी फैमिली पूरी कह सकते हैं ना बिल्ड करना चाहते हैं, स्पेंड करना चाहते हैं, बस खुद को रोक के डर के चलते हैं कि मेरा दिल ऑलरेडी टूट चुका है, एक बार मैं दोबारा ना टूट जाऊं, उस झंझट में ना फंस जाऊं। इन शॉर्ट वो आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, घर चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, कहीं आउटस्कर्ट्स में रहना चाहते हैं, दुनिया में सारे भीड़ भाड़ और शोर शराबे से दूर कहीं पीसफुल अपनी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। इन शॉर्ट वो, जैसे मैंने बोला, ओल्ड स्कूल टाइप है, तो उनकी इच्छा ही यही है कि मैं एक छोटे से परिवार को लेकर अपने मियाँ बीवी बच्चे जैसे कहते हैं वो सब बनाकर कहीं दूर चला जाऊं और अपनी ज़िंदगी बिताऊं। ये चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स, ये फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 पीपल के डेस्टिन्ड पार्टनर की। ओके, चलिए देख लेते हैं कि कब तक आपकी मुलाकात होगी, शादी होगी या रोका होगा या व्हाट्सएवर, जिस भी लेवल ऑफ रिलेशनशिप पे आप हैं, कब तक हाई चांसेस हैं ग्रुप नंबर 2 पीपल की अपने डेस्टिनी पार्टनर से मिलने की। प्लीज़ गिव मी द ग्रेट कार्ड। ग्रुप नंबर 2 पीपल के अपने डेस्टिनी पार्टनर से मिलने की कब तक उम्मीद है। ओके, दिस वन, टेक एक्शन। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत स्टक फील कर रहे हो, खुद को रोक के बैठे हुए हो, और आपको लग रहा है कि सामने वाला बंदा अप्रोच करे। अगर नहीं कर रहा है तो आप कर लो, अगर वो नहीं बात कर रहा अपनी फैमिली से तो आप कर लो, आप स्टैंड ले लो। आपके लिए मैसेज है टेक एक्शन, क्योंकि यही राइट टाइम है फैसला लेने का, एक्शन लेने का। अगर नहीं लिया तो हो सकता है कि चीज़ें आपके हाथ से फिसल जाएं और आप ज़िंदगी भर रिग्रेट करते रहो। तो उससे अच्छा है, रिग्रेट करने से अच्छा है कि भाई टेक एक्शन, जो होगा एटलीस्ट आपकी आंखों के सामने तो आ जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 पीपल के पार्टनर क्या फील करते हैं इस रिलेशनशिप में। प्लीज़ गिव मी द ग्रेट कार्ड यूनिवर्स। ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बट ऑब्वियसली जनरल रीडिंग है तो मैसेजेस तो मल्टीपल हो ही सकते हैं। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 पीपल के डेस्टिनी पार्टनर क्या फील करते हैं।
ओह माय गुडनेस, सी कार्ड भी क्या कह रहा है, वेडिंग। उससे पहले भी मैंने देखा था पीछे 10 ऑफ कप्स आया था और मैंने बोला था वो आपके साथ फैमिली चाहते हैं, वेडिंग का कार्ड गिरा है। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। भाई प्लीज़ टेक एक्शन। शादी की घंटियाँ तो बजने ही वाली हैं, बजना चाहती हूँ, खुद कह रही है कि भाई मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। एंड सी बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर। एक्शन लो, अपनी फीलिंग डिस्कस करो। शादी तो भाई आपके कार्ड्स में है ही है। सो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2 पीपल। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए, मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट से। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।